गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में अपन जो है हर बार डिनोट करेंगे एपी। ठीक है, चूंकि आप लोग नए हो, इसको एपी सीरीज भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, प्रोग्रेशन वर्ड का मीनिंग तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ ना कुछ बढ़ना। ठीक है, अरिथमेटिक वर्ड का मतलब ये है कि एक जैसा बढ़ना। अरिथमेटिक वर्ड आगे लग रहा है, उसका मीनिंग ये है एक जैसा बढ़ना। एक जैसा बढ़ने से मतलब यदि कोई चीज बढ़ रही है तो सेम क्वांटिटी में बढ़ना। कहने का मतलब यदि पहली बार 5 यूनिट कुछ बढ़ता है, दूसरी बार भी 5 यूनिट, तीसरी बार भी 5 यूनिट, इस तरीके से बढ़ने को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले अपने को कुछ कंसेप्ट बेसिक चीजें समझना जरूरी है। वो ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, तो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग आपको समझाया कि क्या है। कुछ ऐसी चीजें जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी में कंटिन्यूअस सेम क्वांटिटी हर बार बढ़ना, उन्हीं को बोलते हैं। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? यदि सिंपल सी मैं बात करूं तो अपन ने लास्ट क्लासों में क्या पढ़े? नेचुरल नंबर पढ़े। लास्ट क्लास क्या, क्लास 9th में पहला चैप्टर में अपन ने नेचुरल नंबर समझे थे। ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का मीनिंग मैंने बताया था, सिंपल काउंटिंग जो आप बचपन से सीखे हो। 1 2 3 4, यही है। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर की बात करूं तो सिंपल सा क्या हो रहा है? 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में फिर 1 ऐड किया तो 3 आया, 3 में फिर 1 ऐड किया तो 4 आया। दैट इज सेम क्वांटिटी जुड़ रही है ना। उसके बाद अपन ने क्या पढ़े? इवन नंबर पढ़े। वहां इवन नंबर समझे? इवन नंबर क्या होंगे? सबसे छोटा इवन नंबर आपका 2 होता है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसके बाद अपन ने कुछ ऑड नंबर पढ़े थे, है ना। इवन नंबर को छोड़ के जितने नंबर क्या थे? ऑड नंबर। मतलब 1 3 5 7 9, ये हो गए आपके कौन से? ऑड नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी नंबर लिखे, इवन नंबर को देखो, 2 के बाद 4 के बाद 6, सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है और एक सीक्वेंस है इनमें, है ना। ये क्या जमे हैं? सीक्वेंस में जमे हैं। तुम कहीं कहीं यूज करते होंगे तो क्या होंगे? ये सीक्वेंस में जुड़े हुए नंबर है। ठीक है, सीक्वेंस में जुड़े हुए नंबर ये दिख रहे होंगे आपको। कैसे? ध्यान से देखिए, तो इसको बोलेंगे, इसको सिंपल सा क्या बोलेंगे? ये एक सीक्वेंस में है, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे नंबर जो एक के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, उनको बोलते हैं सीक्वेंस में लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि अब क्या करें, ये जो नंबर है आपके, जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर, यदि मैं इनको ऐसा लिख दूं, 1 + 2, सबको जोड़ दूं, 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये इवन नंबर को भी मैं इस तरीके से जोड़ दूं, 2 + 4 + 6, जो भी आगे आएगा उसको भी प्लस करके मैं ऐड कर दूंगा। ऑड नंबर को भी मैं इस तरीके से जोड़ दूं, 1 + 3 + 4, सॉरी 5 + 7 + डैश डैश डैश। समझ रहे हो क्या कर रहा आप? अब मैंने इनमें फर्क क्या करा, जो नंबर ऐसे कॉमा करके लिखे थे उनको मैंने सीक्वेंस बोला था, लेकिन अब इन नंबर्स को मैंने केवल क्या करा?
जोड़ दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनको बोला जाता है कि ये अब नंबर काय में आ गए, एक सीरीज में आ गए। इनको बोलते सीरीज। ठीक है, सेम नंबर थे लेकिन नंबर को लिखने का तरीका बदल गया। पहले एक सीक्वेंस में रखे हुए थे केवल, अब उनको क्या कर दिया मैंने, एक सीरीज में लिखने के लिए उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर तीसरा नंबर सेम अंतराल के बाद आता है ना, तो उनको जो है उनको कंसेक्यूटिव नंबर्स भी बोला जाता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल मैं उठाता हूं। कौन सा, आपका ऑड नंबर का ले लिया मैंने, 1,3,5,7 के बाद आएगा 9 के बाद आएगा 11, यही आएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यदि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में 1 के बाद 3 बजाय 1 के बाद डायरेक्ट 5 नहीं आया, और 5 के बाद आता है 7। ये अपने को पता ही है, 5 के बाद का ऑड नंबर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे अपन, 7। लेकिन अगर 9 आ जाता तो वो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं कहलाता। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो आना चाहिए वही आया है। 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5 आया, के बाद 7। तो इस तरह के नंबर्स को बोला जाता है कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक आने वाला, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स। जो समझा रहा हूं उन चीजों को समझिए, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। दिस इज द कंसेक्यूटिव नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या बोला कि ये जो नंबर है ये सारे के सारे एक वेव में बढ़ रहे। 1 में कितना ऐड करा, 2 तो 3 आया, 3 में कितना ऐड करा, 2 तो 5 आया, 5 में कितना ऐड करा, 2 तो 7 आया। मतलब एक फिक्स क्वांटिटी ऐड हो रही है तो अपने को नंबर मिल रहे। और इस तरह की जो प्रोग्रेस होती है, इस तरह की जो प्रोग्रेस होती है उसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अपना चैप्टर नंबर 5 है ना, वो यही है, ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में उसको एपी से डिनोट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये एग्जांपल कंसेक्यूटिव नंबर का है जिसको अपन ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इतना क्लियर, इतना क्लियर। ठीक, अब एक चीज और समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट, इसमें जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं टर्म नंबर 1। मैं इसको T1 से डिनोट कर रहा हूँ। सेकेंड को टर्म 2 बोलते हैं, थर्ड को टर्म 3 बोलते, इस तरीके से इनको टर्म बोलते हैं। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। क्लियर। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को अपन डिनोट करेंगे T1 से, T1 से। ठीक है, इसको बोलेंगे A। ओके, तो जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको डिनोट करेंगे अपन किससे, ए से। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, आपने एक बात ध्यान से देखी होगी इसमें, कि इसमें जो डिफरेंस है ना, जैसे ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, और यहाँ 2 का है, आगे भी 2 का ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है। 2 अंकों में 2 कंसेक्यूटिव नंबर में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सब में सेम है। तो इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे अपन। और ये किन्हीं 2 टर्म का जो है डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ T2 माइनस T1 का डिफरेंस। क्लियर। बात ये है कि एपी अगर ये रहेगा, यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अपन चेक क्या करेंगे, चेक ये करेंगे कि
दो टर्म का डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2 का डिफरेंस जो है वो इक्वल आए नेक्स्ट टू टर्म से T3 माइनस T2 से। ये जो लास्ट में मैंने लाइन लिख दी बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। देख लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। क्लियर इतना? ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो अपने को आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है और आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसके बाद जो है अपन इस पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखेंगे। ओके, अपन ने जो कुछ सीखा अभी उस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे दी गई जो सिचुएशन है क्या इसमें जो नंबर इन्वॉल्व है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। ये पूछा है कि इसमें जो नंबर आ रहे हैं आएंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यदि है तो क्यों। क्वेश्चन ये पूछा है। पहली सिचुएशन दी है, फर्स्ट सिचुएशन अपने को ये दी है। ठीक है, 23 फर्स्ट सिचुएशन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ध्यान से लिखना, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज एक टैक्सी कितना करता है, 15 रुपए। और आफ्टर ईच किलोमीटर के बाद 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, है ना। हर एक एडिशनल किलोमीटर चलता है तो उसका चार्ज 8 रुपए लगता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा था कि भैया एक टैक्सी का फिक्स चार्ज तो 15 रुपए है, 15 रुपए को फिक्स चार्ज समझिए, 1 किलोमीटर का बैठे कि लगेगा ही 1 किलोमीटर का। और फिर जितना किलोमीटर टैक्सी चलती है उसका 8 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। क्लियर है? ये अपने को सिचुएशन दी है। अब इससे कैसे डील करें, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अपने को फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या दिया तो वो लिख लीजिए, फेयर। फेयर मतलब किराया, है ना। फेयर ऑफ फर्स्ट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगना है वो लगना है कितना, 15 रुपए। फिक्स चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, अब 1 किलोमीटर से यदि आगे बढ़ा, है ना, जैसे 2 किलोमीटर चला, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और चला एक्स्ट्रा, तो भैया 1 किलोमीटर का चार्ज है ये 15 रुपए तो लगना ही है उसको, प्लस 8 रुपए एडिशनल चार्ज लगना है। तो अब की बार टोटल चार्ज उसको जो लगेगा वो 23 रुपीज लगेगा। ठीक है, वो कितना लगा, 23 रुपीज। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे, 1 किलोमीटर और चला चलो वो यदि, तो क्या हो जाएगा, फेयर फॉर 3 किलोमीटर। तो भैया ये फिक्स चार्ज 15 रुपए तो लगना ही है 1 किलोमीटर का। फिर कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर और चला, तो 8 रुपए 1 किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर का फिर 8 रुपए लगा उसको। टोटल चार्ज अब की बार उसको कितना लगेगा, 8 8 16 और 15, 31 रुपीज। क्लियर? क्या कर रहा हूं मैं, जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चला उतना किलोमीटर का 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज ले रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने 3 चार्ज निकाले, इनको ध्यान से एक सीरीज में लिख के देखिए, एक सीक्वेंस में लिखे चलिए, है ना। इनको एक सीक्वेंस में लिखा, पहला था आपका ₹15, दूसरा था आपका ₹23 और तीसरा था आपका ₹31। क्लियर?
ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा क्योंकि अपन 8 रुपए एक फिक्स वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब अपने को ये चेक करना है कि क्या ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो डाटा, ये जो नंबर्स यहाँ लिखा है, जो नंबर्स आए हैं, ये क्या एपी में है? एपी में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि यदि इनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना है तो चेक करने का तरीका क्या है, चाहो तो यहाँ लिख लो एक बार एक क्वेश्चन में ताकि आपको याद रहेगा। चेक ये करना है कि ये एपी है या नहीं और नॉट, है ना। जब एपी है या नहीं ये चेक करना हो तो उसको चेक करा जाता है इससे, बाय बाय करके लिख लीजिए। टर्म T2 में से T1 माइनस करिए और टर्म T3 में से T2 माइनस, क्या ये दोनों इक्वल आता है, ये चेक करना है अपने को। ये मैंने आपको बताया भी था नीचे, है ना। ये मैंने आपको बताया था। सीरीज को देखने से भी कभी कभी पता चल जाता है कि सेम डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अपने को चेक करने के लिए ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, टर्म ये T1 है आपकी, ये T2 है और ये T3 है। T2 की वैल्यू कितनी है 23, माइनस T1 15, T3 की वैल्यू कितनी 31, T2 की 23, माइनस करोगे 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा, है ना। यदि 8 इक्वल टू 8 आ गया तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे कि यस ये क्या है, एक एपी है। ये लिख दो बस इतना सा, है ना। यस ये एक एपी सीरीज है, ये एक एपी सीरीज है। क्लियर इतना। तो बस ये जो सिचुएशन है इसको पढ़ के अपने को ये निकालना था कि ये एपी है या नहीं। नोट डाउन करना है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। भैया एक क्या है, एक सिलेंडर है और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा है जो क्या करता है, वैक्यूम पंप का काम है एयर को निकालना, एयर को निकाल रहा है। रिमूव 1/4, है ना। ये जो यहाँ बीच में छूट गया था वो 1/4 है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में वैक्यूम पंप क्या करता है, सिलेंडर से जो एयर उसमें मौजूद है उससे 1/4 पार्ट निकाल देता है। कितने बार में? एक बार में। ठीक है, समझ में आया डियर स्टूडेंट। मतलब ये है कि ये रहा आपका एक सिलेंडर है सपोज, है ना। ये आपका एक सिलेंडर है। क्लियर। वॉल्यूम कितना है इसका, वी वॉल्यूम है, टोटल एयर जो भरी हुई उसका वी वॉल्यूम है। अब इसका 1/4 पार्ट मतलब 1/4 इंटू वी हो जाएगा। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, एक बार में 1/4 मतलब उसका फोर्थ पार्ट निकाल देता है ना। तो अपन ने क्या करा, एक एक जो सिलेंडर है उसमें टोटल वॉल्यूम क्या मान लिया, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, टोटल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, है ना। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर में शुरुआत में अपन ने माना कि भैया वी लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो लीटर में शो करेंगे, है ना। कितना है, वी लीटर वॉल्यूम है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना, यदि वी लीटर वॉल्यूम है और 1/4 निकालता है, ध्यान से सुनिएगा क्या है, तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग मैं निकाल के भी बताऊंगा आपको, रिमेनिंग एयर वॉल्यूम, एयर वॉल्यूम आफ्टर, कब, जब एक बार वैक्यूम पंप ने निकाला, आफ्टर वन वैक्यूम, है ना। कितना निकालता है, 1/4 पार्ट निकालता है, ये तो अपने को क्लियर है। ठीक है, 1/4 पार्ट निकालता है।
तो ये फर्स्ट वॉल्यूम था, तो ये बन जाएगा सेकेंड वॉल्यूम। देखिए कैसे भैया, पहले था v और v में से 1/4 ऑफ v का 1/4, तो v का 1/4 तो हो गया ना, 1/4 इंटू v में से 1/4 अपॉन v निकाल दिया, क्या बचेगा देखो भैया, नीचे आया 4, 1 से 4 टाइम खत्म, यहाँ बचेगा 4v माइनस 4 से 4 खत्म v, कुल मिला के बचा 4v में से गया तो 3/4v। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड वॉल्यूम जो है ये था फर्स्ट वॉल्यूम, चाहो तो इसको लिख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये था आपका फर्स्ट वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन में, है ना। 1/4 निकालने पर सेकेंड वॉल्यूम बचा, और उसकी वैल्यू बची कितनी, सेकेंड वॉल्यूम, है ना, वो आया 3v/4। इतना क्लियर। तो फर्स्ट ये था, थर्ड ये था, यदि मैं ऐसे ही सॉरी सेकंड ये था, यदि मैं ऐसे ही थर्ड निकालूं तो क्या होगा भैया, सेकेंड टाइम जब थर्ड टाइम पंप करेगा सेकेंड टाइम, तो थर्ड वॉल्यूम निकलेगा, वो भी 1/4 ही निकलेगा, है ना। तो अब देखिए थर्ड वॉल्यूम क्या बचेगा, कैसे निकालोगे भैया, जो अब बचा है, ध्यान से सुनना, अब जो बचा है कितना बचा है, 3v-3v/4, ध्यान से सुनना, इसमें अब v में से 1/4 नहीं निकलेगा, अब जो निकलेगा वो 3v में से 1/4, अब 3v निकलेगा, मतलब 1/4 किसका निकलेगा, इसी का, जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसमें से निकालना है ना। भाई तुमने एक सपोज एक प्लेट ले लीजिए, उसमें आपने 10 कटोरी डाल रखी है, 10 कटोरी में से 1/4 तो पहले निकाल दी, 1 निकाल दी, एक निकाल दी, चलिए 10 में से एक निकला तो कितना बचा, 9। अब की बार 10 में से नहीं निकलेगा, सेकेंड टाइम जब एक निकालने जाओगे वो निकलेगी 9 में से, ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3v/4 माइनस, ये हो जाएगा 3v/16, है ना। कुल मिला के नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो यहाँ से हो जाएगा भैया 16 आ जाएगा आपका एलसीएम, 4 से 4 बार खत्म, 4×3 = 12v माइनस 16 से 16 खत्म, बचेगा 3v, 12 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 9v/16, ठीक है, 9v/16, ये क्या आ गया, ये हो गया आपका थर्ड वॉल्यूम। तो अपन ने कुछ वॉल्यूम निकाले, कौन कौन से, पहला निकाला था, पहला अपने पास ये था v, दूसरा अपन ने ये निकाल दिया, और तीसरा अपन ने ये निकाल दिया, है ना। चाहो तो चौथी बार भी निकाल सकते हो, पांचवी बार भी निकाल सकते, लेकिन अपने को तो ये सिचुएशन चेक करनी कि क्या ये एपी सीरीज में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अपन ने 2-3 स्टेप निकाली, तो उनको यदि मैंने लिखा तो क्या क्या निकाली भैया, पहली जो थी इनको लिखा मैंने, पहला था v, दूसरा जो निकला मेरे पास वो 3v/4, है ना, और तीसरा जो निकला वो निकला 9v/, आपको इसके नीचे लिखना है 16, ठीक है, ऐसे निकलता जाएगा, इतना क्लियर है। अपने को चेक क्या करना रहता है भैया, दो, अपने को बस एक स्टेप चेक करना है कि क्या यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना, तो जो T2 माइनस T1 का डिफरेंस है वो होगा T3 माइनस T2 के डिफरेंस के इक्वल, इतना आप चेक करना रहेगा। देखा अपन ने, ठीक है, T2 वैल्यू क्या है भैया, ये पहली टर्म हो गई T1, ये हो गई T2, ये हो गई आपकी T3, ठीक है। T2 देखा तो क्या है 3v/4 माइनस T1 देखा तो v इक्वल टू, T3 को देखो भैया, ये है 9v/16 और ये है 3v/4, कैसे सॉल्व करेंगे इनको, एलसीएम लेके सॉल्व करा तो यहाँ तो आ गया 4, है ना, और देखो तो ये 4 एलसीएम आया तो यहाँ 4 खत्म, बचेगा यहाँ 3v माइनस, एक से खत्म तो यहाँ 4v आ जाएगा पूरे के इक्वल में, यहाँ 16 एलसीएम आया
और 16 से 16 खत्म, बचा 9v माइनस 4 चौको 16 और 4 तेरी 12v। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा -v/4 और ये आ जाएगा आपका 12 में से 9 जाएगा तो -3v/16। माय डियर स्टूडेंट, है ना, यदि ये एपी सीरीज होती तो ये दोनों ही टर्म क्या आती, इक्वल आती, जबकि ये नॉट इक्वल टू आ रही है, ये नॉट इक्वल टू आ रही है। यदि ये नॉट इक्वल टू आ रही है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ एक लाइन लिखिएगा। सो यहाँ एक लाइन क्या लिखोगे, सो दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी लिख दीजिएगा, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। अपन ने जो है ये कंडीशन को पढ़ा और सॉल्व करा, अपन ने देखा कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे कैसे सेम क्वेश्चन आपको करके आना, एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। ओके, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट क्या है, द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल मतलब एक पात्र है बड़ा सा, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब डूबना, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। शुरुआत में जो फर्स्ट मीटर है उसमें डूबने का प्राइस कितना है ना। क्या है, मैंने बोला कि एक पात्र है, ये बड़ा सा पात्र बना लीजिए, ओके। इसमें डिगिंग मतलब डूबने का, देखो शुरुआत में जो कॉस्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है 150 रुपए। कितना, 150 रुपए किसका कॉस्ट है ये, 150 फॉर फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 और फिर जो है ₹50 पर मीटर लगता है, क्लियर, 50 रुपए पर मीटर सब्सिक्वेंटली फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इस ये जो कंडीशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके जो आंकड़े आते हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। सबसे पहले तो क्या लिखे, जो दिया है फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट, है ना, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, ऐसा लिख लीजिए, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, वो तो फिक्स कर दी उनने, कितनी है, ₹150, क्लियर। फिर भैया अब हर एक मीटर के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा लगना है, तो सेकेंड मीटर के लिए क्या हो जाएगी, फॉर सेकेंड मीटर के लिए बात करो, यदि मैं सेकेंड मीटर के लिए भैया ये 150 तो लगना ही है, ऐसा नहीं कि 50 रुपए पर मीटर, प्लस ये जो 50 रुपए है ये लगना है ना। कुल मिला के कितनी कॉस्ट आएगी, 200, कितनी आएगी, 200 रुपए, क्लियर। ऐसे ही यदि मैं थर्ड के लिए देखूं, फॉर थर्ड मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए क्या होगा भैया, ये 250 150 रुपए लगना ही है, फिक्स चार्ज समझ लीजिए। और यदि थर्ड मीटर के लिए जा रहा है तो दो बार एक एक मीटर गया, मतलब एक एक मीटर का चार्ज कितना, 50 50, तो 50 50 दो बार जुड़ जाएगा, टोटल चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, 250, टोटल चार्ज कितना आ गया, 250 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं इसको सीक्वेंस में जमाऊं, है ना, सीक्वेंस, अपन ने सीक्वेंस शुरुआत में समझा, इनको सीक्वेंस बोलते हैं, तो सीक्वेंस में जमाया तो पहले लगा था कितना, 150, फिर लगा मेरे को 200, है ना, फिर उसके बाद लगा मेरे को 250। माय डियर स्टूडेंट, यकीन मानिए इसके बाद जो है 50 और बढ़ जाएगा, 300 हो जाएगा, यही टर्म आना है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये चेक करना है, तो सिंपल सा अपन क्या चेक
क्या करेंगे कि ये भैया एपी है या नहीं, और एपी है या नहीं के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू रखेंगे T3 माइनस T2। ये T1 T2 क्या है, तो ये फर्स्ट टर्म ये होती है T1, ये सेकेंड टर्म T2 और ये थर्ड टर्म T3, है ना। वैल्यू पुट करें इनमें और चेक करें। ये दिया है 200 माइनस 50 इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट टर्म 150 दिए, T3 250 दिए, तो T2 कितनी है 200। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये बचेगा 50 और ये बचेगा 50 रुपीज। ये टर्म सेटिस्फाई हो रही, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, यस, है ना। इट इज एन, ये जो है इट इज एन एपी। एपी मतलब ये एक ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी से मतलब ये एक ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन से ऐसे ही डील करना है, सेम ऐसे बना के आना है आपको। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट। डियर स्टूडेंट, जो अभी क्वेश्चन करे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए तो ये फोर्थ नंबर पार्ट है। आप इसको आईएमपी लगा सकते हो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year, amount of money in the account every year when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। भैया एक अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किया जाता है 8% की दर पे, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, है ना। गिवन डाटा यदि मैं देखूं तो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है अपने को, ये प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल दिया ना, पी का वैल्यू दिया प्रिंसिपल कितना, ₹10,000, बराबर। और जो रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो डिपॉजिट करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा 8% का, वो मिलेगा 8%। लिखा क्या, एवरी ईयर, ध्यान से सुनिएगा, एवरी ईयर 8% का मिलता है। तो अपन पहले साल निकाले, दूसरे साल निकाले, और उसके लिए अपन ने पास एक फॉर्मूला होता है, ये क्लियर है ना। चलिए निकालते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, है ना। 1 ईयर के लिए अपन अमाउंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100, और इसकी पावर होता है टाइम। डियर स्टूडेंट्स ये आपका एक फॉर्मूला है, ध्यान रहे, ठीक है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन यहाँ पे, ये क्लियर। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू, ए मतलब अमाउंट, पी, पी मतलब प्रिंसिपल, 1+R, आर मतलब इंटरेस्ट, और स्मॉल टी जो है वो क्या है यहाँ पे, टाइम है। लगाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। चलिए अमाउंट अपने को क्या होगा ये पता करना है, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया 10,000, ये रख दिया मैंने, ब्रैकेट 1+R, आर मतलब रेट 8% दिया है, अपॉन में 100 फॉर्मूले में है, और टाइम, टाइम अपन ने अभी 1 ईयर लिया है। टाइम कितना लिया है 1 ईयर। आगे सॉल्व करा डियर स्टूडेंट्स, तो ये 10,000 को अभी ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए 100 आ जाएगा एलसीएम, एक बार पूरा स्टेप सॉल्व करके बता देंगे। यहाँ है अपॉन में 1, 1 का 100 में डिवाइड लगेगा 100, और 100 का इंटू करा तो 100, प्लस 100 से 100 खत्म, बचेगा केवल 8 यहाँ, और 1 है तो 1 हट ही जाएगा ऑलरेडी। इसको देखा आगे, ये सिंपल सा क्या आ जाएगा भैया, ये 10,000 अभी भी ऐसे ही रहा है दी, तो ये ब्रैकेट में ये 108 हो जाएगा कि नहीं, और नीचे कितना 100। डियर स्टूडेंट्स अब जो कट रहा है उसको काट सकते हो, ये 2 0 और ये 2 0 से खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 और 108, है ना। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ₹108 में 100 का इंटू कर दीजिए तो 10800, यही आया। ये काय के लिए आया अपना, ये आया फर्स्ट ईयर के लिए, है ना। सेम मैं क्या करूं, सेकेंड ईयर के लिए निकालूं, फॉर
सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर नहीं मानो, इसको 2 ईयर मानो। अपन क्या कर रहे हैं, इसको 2 ईयर के लिए, सेकेंड ईयर मतलब एक के बाद वाला, है ना। यदि मैं 2 साल के लिए निकालूं तो अमाउंट क्या होगा। अगेन अमाउंट का फॉर्मूला फिट करें, P1 प्लस आर डिवाइड 100 की पावर T। क्लियर, रखा है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे रख रहा हूं। क्या निकालना है, अमाउंट। P का वैल्यू वापस 10,000, है ना। 1 प्लस आर का वैल्यू 8% और 100 की पावर अब की बार 2 हो जाएगा, बस टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। वापस एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 10,000 इंटू 108 आया था, देखो यहाँ 108 अपॉन 100 थी, ये अब की बार कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 108 अपॉन 108 अपॉन 100, 2 टाइम्स आया ना, 2 टाइम्स आया। क्या कट रहा है देखो भैया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो, और ऊपर ये 4 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 108, 108, 108 और 108 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 11664। आप इंटू करके देख लीजिएगा, 11664। क्लियर, ये था सेकेंड ईयर के लिए, है ना, 2 ईयर के लिए। अब सेम केस जो है, अपन 3 ईयर के लिए एक बार और टर्म निकाल, कम से कम अपने को 3 टर्म जरूर पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3 टर्म जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, चल निकालते हैं। तीसरी टर्म कैसे निकाल, फॉर 3 ईयर, यहाँ लिखेंगे फॉर 3 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, P1 प्लस आर डिवाइड 100 की पावर T। आपकी बार T की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ रखता हूं मैं अमाउंट निकालने के लिए P की वैल्यू क्या है, 10,000, 1 प्लस आर 8% अपॉन 100, पूरे की पावर अब की बार 3 आ जाएगी, है ना। तो सेम कंसेप्ट भैया, ये 10,000 रहा इनटू ये वापस 108 आएगा अपॉन 100, लेकिन अब की बार कितने बार आएगा, 3 बार, क्योंकि पावर कितनी है, 3, है ना। 108 अपॉन 100 यही होगा। ये जितना जीरो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये 4 जीरो तो यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जीरो यहाँ से फिनिश हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 108 3 टाइम इंटू करना और 100 का डिवाइड लगाओगे तो ये लगभग इतना आएगा, देखिए 1259.7.12। ये आफ्टर कैलकुलेशन आएगा, ध्यान रखना, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है तभी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये आफ्टर कैलकुलेशन आएगा, ध्यान रहे। चलिए इनको एक सीक्वेंस में जमाए, तो पहले अमाउंट मिला मेरे को ₹10800। दूसरी बार मेरे को अमाउंट मिला 2 साल में, 2 साल के लिए जब मैंने निकाला तो मेरे को अमाउंट मिला 11,664। और तीसरी बार जो अमाउंट मिला मेरे को ₹1259, जो अभी निकाला तुरंत 597.12। क्लियर, ये अमाउंट मिला। डियर स्टूडेंट, अपने को तो चेक करना था कि ये एक अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं, है ना। तो अपन क्या करें, चेक T2 माइनस T1 करें इक्वल टू T3 माइनस T2 आना चाहिए अपने को, तो ये होना चाहिए। रखता हूँ T2 की वैल्यू कितनी है, 11,664 माइनस 10800 इक्वल टू T3 कितना है, 1259.7.12 माइनस करना है T2 मतलब 11,664। क्लियर, डियर स्टूडेंट चेक करोगे तो यहाँ देखिए, इसमें से जब ये माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी
864 इक्वल टू, जब इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे तो ये आएगी 933.12 के बराबर। अपने को तो ये इक्वल वैल्यू चाहिए थी, जबकि यहाँ तो नॉट इक्वल आ गया, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, नो। आंसर हो जाएगा नो, ये एक एपी का फॉर्म नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी सीरीज नहीं है, ऑरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। दो कंसेप्ट क्लियर होते, आपको अमाउंट प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ता है, हर बार ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि ये एक एपी है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे जो कंप्लीट करे। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।